ये पढ़ के आए थे, यही जो तैयार किया था, तीनों तैयार किया था तुमने? हाँ कह रहे तीनों तैयार किया था आपने, ये एलपीआई, मैग्नेटिक और रेडियोग्राफी। रुक जाओ, दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। यस सर। यहाँ तक अपन ने कर लिया था। लेंथ मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करके नोट कर देंगे, डायमीटर मेजर करके नोट करेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, हमें मार्किंग करनी होती है, पंच करना होता है स्पेसिमेन में। जो गेज लेंथ है ना, उसमें पंच करना होता है। कितने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करना होता है उसको, क्योंकि हमें जहां पे ब्रेकेज हुआ है उसके बीच पे 2 आपको पंच मिलेंगे। यहाँ पे एक, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकेज हुआ है, तो यहाँ पे पंच, यहाँ पे पंच। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, अपन पूरी डिस्टेंस ना निकाल के वो उन 2 पंच के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि कितना एक्सटेंशन हुआ है रॉड में। ठीक है, तो इसीलिए पंच किया जाता है। और पंचिंग डिस्टेंस जो रहती है 2.5 डी या 2.5 डी डिस्टेंस होती है। तो 2.5 डी डिस्टेंस डी क्या है, डायमीटर है। इतना मेजर करके देखिए, क्लिक ऑन हैमर। छोटे वाले का है, डी है, बीच वाले का है ना, बीच वाले का? हाँ, डायमीटर वाला। हम अभी तो ये जो इसका काम जो है, ये वाला, ये पोर्शन अंदर जॉ में जाएगा। इसका कोई का मतलब नहीं है, ये होल्डर की तरह काम करता है। अब इसकी बात करेंगे ही नहीं अपन। ठीक है, डायमीटर जो है ये वाली है। ठीक है, जो मैंने लिखी तो थी अभी यहाँ पे, ये एरिया जो अपन निकालेंगे वो D2 वाला जो है यहाँ पे, D2 π/4 इंटू D2 स्क्वायर। ठीक है, तो जो 2.5 डी डिस्टेंस पे 4 पंच करेंगे तो आपका जो गेज लेंथ है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंसोमीटर लगा देंगे। जॉ को फिक्स करके देखिए, ये देखिए रॉड आपको दिख रही है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका गेज लेंथ दिख रहा है। और आपको 4 पंच दिख रहे होंगे जो आपके 5 पार्ट में डिवाइड होंगे, 1 2 3 4 5। और आपका जो ब्रेकेज होगा बिल्कुल यहाँ पे बीच में ब्रेकेज होगा। तो जब ब्रेकेज हो जाएगा तो यहाँ से लेकर ये पंच के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। आपको पता है एक पंच के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2.5 डी है ना, 2.5 डी है। तो 2.5 डी इनिशियल लेंथ हो गया। 2.5 डी 2 पंच के बीच में, 2 पंच के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2.5 डी हो गया। तो जब आपका यहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे तो वो फाइनल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशियोमीटर लगाएंगे, जो कितना आपका रॉड एक्सटेंड हुआ है इसके बारे में बताएगा। 2 एक्सटेंशियोमीटर लगाएंगे, एक की रीडिंग और दोनों की रीडिंग आएगी। दोनों की जो रीडिंग आएंगी थोड़ा सा वेरी करेंगी, तो अपन दोनों की रीडिंग को एवरेज लेके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशियोमीटर लगा के फिर ये देखिए, ये एक्सटेंशियोमीटर ऐसा होगा। एक्सटेंशियोमीटर को फिर इसको 0 सेट करना होगा। सबसे मेन काम तो ये है कि इसको 0 जरूर करना है, नहीं तो आपकी रीडिंग पूरी गलत आएंगी। तो इसको 0 सेट करेंगे। 0 पे सेट करने के लिए ऊपर आपका मार्किंग रहती है, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 0 पे आ जाएगा, 0 वाली लाइन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे। ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे तो आपका ये जो है रॉड खींचना चालू हो जाएगी। खींचते खींचते पहले डायमेंशन चेंज करेगी। डायमेंशन चेंज करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक हो गया आपको रेड बटन को क्लिक करना है, मतलब स्टॉप करना है। ठीक है, ऐसे आपका डाटा जनरेट होगा। ये डेटा जनरेट होगा। डेटा में क्या क्या रहेगा? लोड रहेगा, एक्सटेंसोमीटर रीडिंग रहेगी। ए और बी 2 एक्सटेंसोमीटर लगाए हैं तो 2 रीडिंग, उसकी एवरेज निकालेंगे अपन। यहाँ पे एवरेज मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद है आपको एवोडी स्केल रीडिंग। ये रीडिंग क्या है देखिए, दोनों में फर्क क्या है। अपन
एक्सटेंसोमीटर क्या बताता है कि इन दो लोड के बीच में कितना एक्सटेंशन हुआ है, और ये जो आपका बताता है, आपका जो एवरी स्केल रीडिंग जो बताता है वो लेंथ में कितना चेंजेस आ रहे हैं, हर लोड पे कितना क्यूमुलेटिव, जैसे इसकी बात करें तो ये आपका जो हो जाता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव बताता है। और ये जो आपका आता है वो हर एक लोड पे कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है वो ये बताता है। ठीक है, तो हमें दोनों का यूज, अपन को ग्राफ, दो ग्राफ बनाने रहेंगे, लोड वर्सेस एवरी स्केल रीडिंग डायग्राम, और दूसरा अपन को बनाना है लोड वर्सेस एक्सटेंसोमीटर रीडिंग डायग्राम। ठीक है, ये दो डायग्राम बनाने रहेंगे जो जो आपको क्यूमुलेटिव रिजल्ट बताएगा। क्यूमुलेटिव रिजल्ट में आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पे जो एक्सटेंसोमीटर है वो काम कब तक करेगा, जब तक इलास्टिक जोन है। एक्सटेंसोमीटर कब तक काम करेगा, जब तक इलास्टिक जोन है। इलास्टिक जोन को मतलब यील्ड पॉइंट पहुंच गया और एक्सटेंसोमीटर काम करना बंद कर देगा। एक्सटेंसोमीटर काम करना बंद कर देगा तो फिर एवरी स्केल से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना एक्सटेंशन हुआ है आफ्टर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो जब भी अपन को स्लोप निकालना होगा, स्लोप निकालने के लिए लोड वर्सेस एक्सटेंसोमीटर रीडिंग, आप लोग ये चीज लिख लेंगे बेटा। आप लोगों को मैं ये डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका टारगेट क्या रहेगा, मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको टारगेट ये रहेगा कि आप लोगों के साथ सबको अलग में, अगर ज्यादा डाटा नहीं होगा तो मैं एक एक दो दो तीन तीन का ग्रुप बना के डाटा दे दूंगा। तो ये डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सबका अलग अलग डाटा रहेगा, सबको ये डाटा का यूज करके एक्सेल शीट में ग्राफ बनाना रहेगा। ठीक है, एक्सेल शीट में ग्राफ बनाना नहीं आता है तो एक बार मैं बता भी दूंगा कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, या फिर आप यूट्यूब का यूज करके आप सीख सकते हैं कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है एक्सेल शीट पे। ठीक है, बहुत आसान रहता है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो आप लोगों को एक और चीज करनी है, ये डेटा आपको मिल जाए तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक एवरेज ग्राफ भी बनाना रहेगा। वो ग्राफ पेपर में बनाना रहेगा उसको। जैसे यहाँ पे लोड दिख रहा होगा, वेरिंग लोड दिख रहा होगा, 0, 2.5, 5, 7.5, 10। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। जब ग्राफ बनता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो आपको अपन को क्या करना है, एवरेजिंग करनी है। तो अपन को एक स्केल बनानी रहेगी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे मान लीजिए 50 तक जा रहा है। तो 0 पे कितना रीडिंग आ रही है, 5 पे कितनी आ रही है, 10 पे कितनी आ रही है। तो ऐसे आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करके आप लोग एक ग्राफ, एक एवरेज ग्राफ बनाएंगे, और एक ये वाला डेटा का यूज करके ग्राफ बनाया जाएगा। डेटा का यूज करके जो ग्राफ बनाएंगे वो आप एक्सेल शीट में बनाएंगे, और जो एवरेज ग्राफ बनाएंगे वो आपका जो कौन सा ग्राफ होगा, तो ग्राफ पेपर जो बनाएंगे वो आपका ग्राफ, वो अपने हाथों से आप लोगों को बनाना रहेगा। ठीक है, ग्राफ दो रहेंगे, एक तो लोड वर्सेस एक्सटेंसोमीटर, दूसरा लोड वर्सेस एवरी स्केल रीडिंग। ठीक है, ग्राफ दो रहेंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही हम लोड वर्सेस एवरी स्केल रीडिंग करेंगे तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा टाइप का बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का मिलेगा जहां पे आपको ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट। जैसे ही लोअर यील्ड पॉइंट को पार करता है तो लोअर यील्ड पॉइंट को पार करता है तो आपके लोड की वैल्यू बढ़ती जाती है, लोड की वैल्यू बढ़ती जाती है। फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच के आपको ये पॉइंट क्या मिलेगा, ये पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे मिलती है। और जैसे ही अल्टीमेट वैल्यू पे पहुंच जाता है उसके बाद लोड डिक्रीज करने लगता है, लोड डिक्रीज करने लगेगा, करते करते यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अपन को 3 पॉइंट नोट करने हैं, एक तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, यील्ड पॉइंट, और इसके बाद ये वाला पॉइंट, तीसरा आपको ये वाला। ठीक है, 3 पॉइंट आपको नोट करने होंगे। देखिए अब पता करने का सर कैसे पता करेंगे सर कौन सा पॉइंट क्या है, तो सबसे आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। ठीक है, आपको डेटा मिलेगा, डेटा में देखेंगे इनिशियली लोड बढ़ते जाएगा बढ़ते बढ़ते एक बार घटेगा। तो जहां पे घट रहा है, जहां पे घटना चालू हो रहा है, एक तो वो वाली लीडिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से बढ़ने लगेगा बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा 50 तक पहुंचा, ठीक है,
50 के बाद फिर से 49 हो रहा है, 48 हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे होते होते ये 47 पे पहुंचा। 47 पे पहुंचने के बाद फिर से ये बढ़ता गया, यहाँ पे 70 पे पहुंचा। तो आपको तो यहाँ लोअर यील्ड पॉइंट सब में थोड़ी ना आता है सर, लोअर यील्ड पॉइंट तो सिर्फ माइल्ड स्टील में तो आता है। हाँ लोअर यील्ड पॉइंट तो सिर्फ माइल्ड स्टील के केस में ही तो आता है ना सर। हाँ तो बाकियों में तो सर जो लोअर यील्ड थोड़ी ना आएगा, वो उसमें तो अपन मतलब जो यील्ड पॉइंट आएगा वहां से भी आगे बढ़ता हुआ ही रहेगा ना, अल्टीमेट हाँ। तक जाएगा तो सीधा। अभी तो हम अपन किसकी कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील कर रहे हैं ना, ऑन माइल्ड स्टील। टॉपिक ही आपका क्या है? माइल्ड स्टील, हाँ। तो माइल्ड स्टील। आगे चल के टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन करेंगे तो उसका आपका मकसद दूसरा रहेगा करने का, उसमें आपको दूसरा ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा उसके हिसाब से समझाऊंगा ना मैं आपको, है ना। तो भाई उधर जो आएगा, उधर जैसे कास्ट आयरन की बात करेंगे तो कास्ट आयरन में आप लोगों को क्या करना है, कौन से पॉइंट को नोट करना है। अभी आपको डेटा दूंगा मैं, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा यील्ड पॉइंट है, कौन सा अल्टीमेट पॉइंट है, वो तो पता चलना चाहिए ना। यही तो पता करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए जैसे ही यहाँ पे 50 पे पहुंचा है तो कम होता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। तो 50, फिर यहाँ पे 70 पे पहुंचेगा, फिर से कम होता जाएगा। तो ये 70 नोट करना है, और यहाँ पे फाइनली पहुंच के ये मान लीजिए 60 है, तो ये 60 पे ब्रेक हो गया। तो ये नोट करना है, ये 3 पॉइंट आपको नोट करने होंगे। अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है तो 70 डिवाइड बाय एरिया करना पड़ेगा। अगर आपको क्या निकालना है, यील्ड पॉइंट, यील्ड स्ट्रेस निकालनी है, तो आपको 50 डिवाइड बाय एरिया निकालना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है स्लोप, क्योंकि अपन को चाहिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्लोप कहाँ है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्लोप रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रहेगा। तो ये स्लोप निकालने के लिए हमारा स्टेंसोमीटर काम आता है। जो स्टेंसोमीटर की रीडिंग है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए काम आती है। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जो डेटा है वो आपको लोड वर्सेस स्टेंसोमीटर रीडिंग में मिलेगा, जो आपको पूरा लीनियर मिलेगा, ठीक है। इस क्यों लीनियर होता है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव रीडिंग है, ठीक है। आगे बढ़ता जाएगा, इसी लोड बढ़ता जाएगा, स्टेंसोमीटर रीडिंग में बढ़ती जाएगी। तो आपको ये ग्राफ आपको लीनियर मिलेगा। उसके बाद आप ये ग्राफ आप लोग किस में बनाएंगे, ये दोनों ग्राफ आप कहाँ पे बनाएंगे, ये भी ग्राफ आप बनाएंगे एक्सेल शीट पे, ये एक्सेल। ग्राफ बनाएंगे एक्सेल शीट पे, ठीक है। और कोई भी दो, जैसे ये 5 पॉइंट हैं, आपको क्या करना है, स्लोप कैसे निकालोगे। आप लोगों को स्लोप तो मिलेगा नहीं, तो स्लोप आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट मैंने ले लिया, कितने पॉइंट लिए, 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग कोई भी ले लिए यहाँ की, और 5 रीडिंग मैंने ले लिए यहाँ का। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। ये ऐसे करके ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें जो भी ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस आएगी, तो ये थीटा होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो tan थीटा ही क्या कहलाता है, आपका स्लोप कहलाता है। तो वो स्लोप ही आपका क्या कहलाए, स्लोप की रीडिंग जो भी है आपको नोट करनी रहेगी। जैसे ही स्लोप की रीडिंग नोट कर ली तो आप लोगों को उसके बाद क्या करना है, अभी तो उसके बाद ये आप लोगों का सबका कॉमन रहेगा, इनिशियल डायमीटर, फाइनल डायमीटर, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, सब लोगों का कॉमन रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो आप लोग वर्चुअल लैब में देखेंगे तभी पता चलेगा। ये चीजें आप अपने वो बनाएंगे, जो मतलब जो डेटा दिया जाएगा, ये दोनों चीजें आप उसी से ही बना पाएंगे, एक्सेल शीट में खुद ही बना सकते हैं। इन चीजों के लिए आपको वर्चुअल लैब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वर्चुअल लैब आप लोगों को, कई लोगों के पास मोबाइल से काम करते हैं, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो इसीलिए मैं वर्चुअल लैब यहीं आप लोगों को दिखाऊंगा, वर्चुअल लैब दिखाऊंगा। तो आप लोगों का जो इनिशियल वो आपको नोट करना रहेगा, जो डायमीटर, इनिशियल डायमीटर और फाइनल डायमीटर, इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ आप लोगों को नोट करना रहेगा, वो सबका कॉमन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर नोट कर लेंगे, यहाँ पे दो पंच के बीच में, ये देखिए ब्रेक के बीच में दो पंच है, इन दोनों के बीच में आप लोगों को लेंथ मेजर करनी रहेगी, ठीक है। फाइनल लेंथ बिटवीन द पंच 31.25, और पहले मतलब पहले कितना था, पहले 2.5D था, अभी कितना हो गया, 31.25 हो गया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डेल एल मिल जाएगा।
डेल एल मिल जाए तो फिर आपको ये वैल्यूज निकालनी रहेंगी, ये वैल्यूज निकालनी रहेंगी, यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, परसेंटेज इलोंगेशन और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। इन सब का आपके पास क्या रहेगा, इन सब का आपके पास रहेगा फॉर्मूला, आपके पास है। ये कहाँ मिलेगा आपको, थ्योरी में मिलेगा, यहाँ पे ये थ्योरी में आपको मिलेगा, ठीक है, इन सब का। यस सर। ठीक है, तो चाहें तो आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, इन सब का फॉर्मूला नोट भी कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए ये फॉर्मूले, जैसे कि आप लोगों को मोबाइल में वर्चुअल लैब चलाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज इलोंगेशन, इन सब का फॉर्मूला तो वैसे पता है, इन तीनों का आप लिख लीजिए आप फॉर्मूला, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिख दोगे ना सर आप? हेलो, पसीना भी तो बाहर है सर पढ़ा के। हो गया नोट? यस सर। बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है? मेरे को यस और नो, मतलब जिनके पास नहीं है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मेरे को पता चले कि कितने के लोगों के पास नहीं है एक्चुअली लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, कितने लोगों के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। छह लोगों के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। बलराम के पास नहीं है, दीपचंद के पास नहीं है, आशीष मीना के पास नहीं है, खुशीराम के पास नहीं है, जसवंत के पास नहीं है, मनराज के पास नहीं है, धैर्य के पास नहीं है, भूपेश शर्मा के पास नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों के पास नहीं है, और भी होंगे वैसे तो। चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया जाएगा तो उसका यूज करके आप लोग ग्राफ बनाइएगा। यहाँ पे अच्छे से देखिए, देखिए अब सिमुलेटर की ओर चलते हैं, सीधे सिमुलेटर की ओर चलते हैं। देखिए पूरी स्टेप जो अपन ने यहाँ पे पढ़ी प्रोसीजर, वो सब यहाँ पे फॉलो होगा। अब नोट करते जाना बेटा चीजें अच्छे से। सबसे पहला काम ये आपका एपरेटस है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखिए इसका यूज करके आप इनिशियल डायमीटर of the sample in two perpendicular direction using vernier caliper, तो एक x डायरेक्शन में मेजर करेंगे, एक y डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा dx, ठीक है, ये आपका आ जाएगा dy जैसे ही आया। अब ये नोट कर लीजिए, एवरेज इनिशियल डायमीटर d इज इक्वल टू 12.55 mm। नोट कर लीजिए इसको, इनिशियल डायमीटर 12.55 mm। इसी का यूज करके आप क्या निकालेंगे, AI इनिशियल एरिया π/4 d² का यूज करके इनिशियल एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ये आप बाद में निकालेंगे। ये नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। ठीक ये है, आप हमारे को लिंक शेयर कर देना ना, जिनके पास पीसी है, तब वो हम बाद में भी देख सकें। बेटा ये यस सर। सुनिए, ये चेंज होता रहता है, जितनी बार अपन काम करेंगे ना उतनी बार वैल्यू चेंज होती जाती है। तो मैं जो डेटा दूंगा ना फिर क्या है, रिजल्ट वेरी करेगा फिर, इसीलिए बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए। हाँ सर। यस आप सर। अगर अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको वैल्यू कोई दूसरी मिल सकती है। मैंने क्या बोला कि आपका इनिशियल एरिया और आपका फाइनल एरिया, फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ, ये सब आपके कॉमन होने चाहिए। ठीक है, यस सर।
ये 190, कभी यहाँ पे 190 लिखा हुआ आता है, कभी 185 लिखा हुआ आता है। तो आपका कितना है वो क्या सबके साथ कॉमन चलने ज्यादा सही है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे 8 लोग हैं और अगली क्लासेस में और भी लोग जो ज्वाइन आज एब्सेंट हैं, वो बोल रहे हैं सर मेरे पास भी नहीं है, तो इसीलिए ये मान के चल रहे हैं कि किसी के पास भी कोई कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उस हिसाब से चल रहे हैं अपन, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन बिटवीन द ग्रिप्स आपका हो गया 190 mm, नोट कर लीजिए। अब अपन ने क्या किया, 2.5D वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू आपके पास है, उसके हिसाब से आप पंच कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये निकल के आया है 2.5D की वैल्यू कितनी आ रही है, 12.55D की वैल्यू है, 2.5 को इनटू कर देंगे तो 31.38 आ रहा है, ठीक है, 31.38 लिख लीजिए। 2.5D इज इक्वल टू 31.38। यस सर। ये 4 पंच कर लिए। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि इसको नीचे करो, ये इसका यूज करके ये नीचे होगा, ठीक है। जैसे कि ये जाओ इसमें चला जाए, तो ये स्पेसिमेन को पकड़ा और मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे फिट कर दिया तो ये ऊपर का आपका इसको ये क्या है, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाले जॉस के साथ भी फिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये फिक्स हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, गेज लेंथ दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, और चारों पॉइंट दिख रहे हैं। यहाँ पे अपन ने एक्सटेंसोमीटर लगा दिए, 2 एक्सटेंसोमीटर लगा दिए। इन दोनों की जो रीडिंग आएगी उसकी एवरेज रीडिंग आप लोगों को यूज करनी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको 0 सेट करेंगे, ये भी 0 सेट हो गया, ये भी 0 सेट हो गया। आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ग्रीन बटन को दबाइए, मतलब हाइड्रोलिक लोड अप्लाई करना चालू कीजिए। अब आपको यहाँ की ओर देखना है, इधर नहीं देखना है आपको, यहाँ देखना है क्या हरकत हो रही है मटेरियल के साथ, ठीक है ना। देखना डायमेंशन चेंज होती जाएगी धीरे धीरे, क्या है कि ये आपका पतला होता जाएगा, मतलब इसका डायमीटर आपका कम होता जाएगा, कम होते 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 वो टूट जाएगा। अच्छे से देखना, अभी सभी लोग सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देंगे और कहीं ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ यही ध्यान देंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं पंच, इन दोनों के बीच में हरकत देखने को मिलेगी। देखिए आया चेंज, ये हुआ ना, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये स्टॉप करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपकी ये पूरा डेटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे डेटा देखें कि लोड की ओर ध्यान देंगे। अब जो डेटा जब बन के आ रहा है इस पे लोड की ओर ध्यान देंगे। ये देखिए लोड बढ़ता जा रहा है, 7.5, 10, 12.5 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब तक बढ़ता जा रहा है तब तक नहीं रुकेंगे। 41.5 के बाद देखिए ये कम हो गया 39.5, मतलब 41.5 इज अ यील्ड पॉइंट। 41.5 इज अ यील्ड पॉइंट। पॉइंट, तो मतलब ये वाला पॉइंट को नोट करना है, मतलब ये हो गया आपका यील्ड लोड। अब फिर से जैसे जैसे अब ये कम होता जा रहा है, कम होते होते जब 37 पे पहुंचा तो 37 आपका ये हो जाएगा लोअर यील्ड पॉइंट, ये होगा अपर यील्ड पॉइंट। तो आपको यील्ड स्ट्रेस निकालोगे तो आपको कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, 41.5 को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 51.5 पहुंचने के बाद फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 51 अल्टीमेट। अल्टीमेट पॉइंट हो जाएगा। 1 मिनट में चार्जर पे लगाऊं। तो ये 51.5 क्या हो जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी हेल्प से निकालोगे, ये अल्टीमेट लोड की हेल्प से डिवाइड बाय इनिशियल एरिया, ठीक है। ये 2 चीजें आ गई, ठीक है। अब ये डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, सबके साथ शेयर किया जाएगा। फिर इस डेटा का यूज करके आप लोगों को एक्सेल शीट में 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक ग्राफ आपका रहेगा लोड वर्सेस
एवोरी स्केल रीडिंग। दूसरा आपका रहेगा लोड वर्सेस एवरेज एक्सटेंशियोमीटर रीडिंग, ठीक है, एवरेज एक्सटेंशियोमीटर रीडिंग, ठीक है। तो लोड वर्सेस एवरेज एक्सटेंशियोमीटर रीडिंग, लोड वर्सेस एवोरी स्केल रीडिंग। यहाँ पे आगे जाएंगे तो आपको ये डेट आपको मिल रहा है, ये ग्राफ कौन सा है, ये लोड वर्सेस एवोरी स्केल रीडिंग, वर्सेस इवोरी स्केल। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, शायद अभी नहीं होगा, आगे बढ़ गए अपन। तो ये डेटा डाउनलोड हो जाएगा, वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर, जैसे मैंने यहाँ पे बना के देखा था, तो एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ये आप लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा हैं, वो नहीं देखेंगे, जो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ वही देखेंगे। हो सकता है उसमें आप लोगों के नंबर भी हों। तो नहीं रहा है? नहीं सर। कह रहा हूँ बेटा, तो ये आप लोगों को एक्सेल शीट में मिल जाएगा, इसी का यूज करके मैंने यहाँ पे बनाया है। ये देखिए वही ग्राफ है जो यहाँ पे दिख रहा है। दोनों की डेटा अलग अलग है, इसलिए अलग अलग दिख रहा है। ये डेटा अलग है, वो डेटा अलग है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये आपको डेटा दिया जाएगा, इस डेटा का यूज करके आपको दो ग्राफ बनाने रहेंगे, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ आपको ये, देखिए जैसे ये है, कैसे बनाया था भूल तो नहीं गया मैं भी, ठीक है। चलो इसको सिलेक्ट किया हमने, इंसर्ट करेंगे चार्ट, ये चार्ट आ गया। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को ऐड करेंगे। आप चाहो तो गूगल वाला ज्यादा आसान है, मैं गूगल वाला यूज कर रहा हूँ, गूगल वाला यूज करें वो ज्यादा आसान है। तो इसको मैंने साइड में किया, इसको ऐड एक्सिस, एक्स एक्सिस को ऐड करेंगे तो यहाँ से डेटा रेंज सिलेक्ट किया, इस पे ऊपर टच किया और एवरेज रीडिंग यहाँ से लेके ये सिलेक्ट किया अपन ने, यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे इसको। सॉरी, इसको फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि जो ये रीडिंग है ये कहाँ तक है, सॉरी गलत चीज डिलीट हो गई। आपने नीचे तक सिलेक्ट कर लिया था डेटा, जो है ना, ये जो मीटर रीडिंग है ना, वो यहाँ तक अपन को इसका ग्राफ बना रहेगा 40 तक, जहाँ पे आपका क्या है, प्लास्टिक लिमिट में। इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक। यहाँ पे तो ये यील्ड पॉइंट हो गया, यील्ड पॉइंट के तो जस्ट मशीन को कैसे पता चलता है यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद वो ये देखिए ना, ये डेटा 40 बनाया, सुनो मेरी बात, हाँ, यहाँ पे आपको ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको एनालाइज करें, एनालाइज करें तो ये 40 हो रहा है यहाँ पे। हाँ सर। ये ग्राफ ये कुछ अलग क्यों दिख रहा है, इसको इस पे देखते हैं, इस पे देखते हैं, यहाँ पे इस पे देखते हैं, देखिए हाँ सर। यहाँ पे देखिए तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फाइनली 45 41 41.5 आपका क्या आ गया, यील्ड पॉइंट हो गया, यील्ड पॉइंट हो गया। तो आपका यील्ड पॉइंट के जस्ट पहले वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका इलास्टिक लिमिट कहलाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो इन दो वैल्यूज के बीच में भी कुछ वैल्यू होंगी, पॉसिबल है कि नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, हाँ सर। इन दोनों वैल्यूज के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो ये वेरिएबल है बेटा। तो हम जो ये 40 मान के चल रहे हैं, ये इलास्टिक जोन होगा, ठीक है। ये 40 क्या होगा मान के चल रहे हैं थियोरेटिकली, ये क्या है आपका इलास्टिक जोन। अभी और सर 32.5 इसका क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, और 32.5 होगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट 32.5 होगा ना ना बेटा, जो अपन कर मान सकते हैं उन्हीं को मानेंगे ना, आप कुछ भी मानेंगे क्या, हो सकता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आपका 35 हो सकता है 38 हो, 40 इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि
यील्ड पॉइंट है उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट आपका क्या होता है, इलास्टिक जोन होता है कि नहीं। तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए आपको ये ग्राफ आपको ये दिख रहा है, ये जो देखिए यहाँ पे आखिरी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है 32.5 आपको वैल्यू 32.5 प्रोपोर्शनलिटी 32.5 ये आपका यहाँ पे ये 32.5 क्या है आपका, ये कौन सा पॉइंट है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, और ये 40 क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिक लिमिट। इसको मेजर करने, इसको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अपन ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ कहाँ गया, ये है ग्राफ, 10 मिनट का टाइम पड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर देखेंगे कि ग्राफ जहाँ पे आपका लीनियर होगा वहां तक, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपन। अभी अपन को पता नहीं है कि कहाँ तक लीनियर होगा, है ना, तो अपन बस इतना मान लेते हैं ये 40 के बाद 41 हो रहा है, तो ये आपका यहाँ तक मान लेते हैं, इसको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अपन ने चार्ट को बनाया, ठीक है, ये देखिए टेढ़ा हो गया, मतलब ये पॉइंट आपको पता चल गया कि यहाँ तक ये लीनियर है, समझ में आया। आप देखिए यस सर, हेमंत, यस सर। समझ में आ रहा है, देखिए ये पूरा लीनियर जा रहा है, हाँ अपने आप पता चल गया ना अपन को। अब यहाँ पे देखिए वो मुड़ गया, तो मतलब ये पॉइंट आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया, ठीक है, आया समझ में। अब Yes, इसको एक्सिस को ऐड करेंगे, तो छोटा कर देते हैं जैसे सिलेक्ट कर सके। ये 40 तक, ओके। आ गया ये ग्राफ, ठीक है, ठीक है, आपका ये ग्राफ आ गया। अब ये इस 40 तक थोड़ी चाहिए बेटा 40 तक नहीं था, अब तो ये एवरेज ग्राफ हो गया ना, 0, 5, 10, 15, अब उसके बीच में कितनी वैल्यूज हैं, ये जब ग्राफ बनाते हैं तो ये एवरेज हो जाता है ना। अभी देखो आपको यहाँ पे डेटा में क्या दिख रहा है, 0, 1.15, 2.3, इतनी वैल्यूज दिख रही हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0, 5, 10, इसके बीच में आपका क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे तो पूरा एवरेज ग्राफ होके बना ना। अब आपको क्या ध्यान देना है, इससे पहले क्या था कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया था वो आपको नोट करना था, ठीक है। वो नोट करने के बाद आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिलेक्ट करेंगे ना, तो एवरेज ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। एवरेज ग्राफ बनने के बाद आप ये देखिए, आपको पता है कि 32 पे आया था, मान लीजिए 32 पे आया था पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो 10 और 20 के बीच में आप ले लीजिए, ये 10 और ये 20 के बीच में ले लेंगे, देखेंगे कितने पॉइंट्स हैं, 10 और 20 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, 10 और 20 के बीच में कितना हो गया डिफरेंस, 10 हो गया ना। तो यहाँ पे 10 ढूंढेंगे कहाँ है, यहाँ पे 10 लोड और ये 20 लोड, 10 लोड पे कितना है, इतनी वैल्यू है, लोड पे कितनी वैल्यू, इतनी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों के बीच में 10 डिफरेंस है, और दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। किसी को डाउट, फिर से बताऊं, फिर से बता रहा हूं, इतना तो पक्का पता है कि 30 से पहले आपका पूरा लीनियर है, ठीक है, इतना पता चल गया, 30 से पहले आपका लीनियर है, 30 से पहले लीनियर है, तो मैंने ये मान लिया कि मैं 10 से लेके 20 के बीच में आपको क्या निकाल रहा हूँ, स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है। लोड 10 से लेके 20 के बीच में, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो डाटा तो दिख रहा है ना, तो 10 लोड 10 था तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है, 4.55, और लोड 20 था तो उसके बीच में वैल्यू कितनी है, 9.1। तो y एक्सिस में क्या है, लोड, x एक्सिस में क्या है, ये आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ में अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है, किस किस के बीच में, मतलब tan थीटा क्या होता है, वर्टिकल अपॉन बेस, तो बेस क्या है आपका, ये वैल्यू, और जो वर्टिकल है वो ये वैल्यू है, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 मतलब 10 डिवाइड बाय 9.1 माइनस 4.5, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा 0.197
tan थीटा मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या मिल गया आपको, स्लोप मिल गया। कोई डाउट नहीं है ना? नो आगे सर। बढ़े। ये देखिए जैसे ये है, मैं यहाँ पे स्लोप व्यू ग्राफ देख के यहाँ पे स्लोप देख सकता हूँ। तो ये इन्होंने भी 2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, इन पे ये y की वैल्यू निकाली है, s की वैल्यू निकाली है, जहाँ से इन्होंने डिवाइड करके स्लोप निकाला है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े। तो ये स्लोप आ गया। स्लोप आने के बाद ये वैल्यूज निकाल, ये आपको नोट करना है। अब जो भी वैल्यू आ रही है ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये नोट कर लीजिए, फाइनल डायमीटर आ रहा है 82.1 mm। ये कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, डायमीटर तो कम आना चाहिए। हाँ सर, हाँ 12.55 भी तो था। 12.55 से 82 थोड़ी हो जाएगी, और कम चलो होना चाहिए नोट ना। करो, मैं हिसाब से लेंथ होगी। अभी बेटा टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी इसको नोट करो, फिर मैं आगे चल के देखूंगा इसको क्या है, इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। हाँ सर। 82.1 mm लिख लीजिए आप अभी, हाँ 82.1 सर। mm लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, हाँ सर। यस सर। दोनों के बीच में लेंथ देखते हैं। 2 पॉइंट के बीच में पहले 31.38 था, कितना था? हाँ दो सर, हाँ 31.38। 31.38। था। अब पंच के आफ्टर कितना हो गया? 2 पंच के बीच में 31.6 mm हो गया, तो ये परसेंटेज इलोंगेशन तो निकल जाएगा। ठीक है, फाइनल लेंथ कितनी हो गई? 31.6। इनिशियल लेंथ कितनी थी? 31.3, ऐसा कुछ था। 38। ठीक है, हाँ सर। तो दोनों को हाँ माइनस करेंगे तो परसेंटेज इलोंगेशन तो निकल जाएगा। डायमीटर की दिक्कत है वो मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आगे यस सर। बढ़े। ये वैल्यूज आप लोगों को निकालनी रहेंगी। ठीक है, अल्टीमेटली आप लोगों को क्या दिया जाएगा? अल्टीमेटली आप लोगों को डाटा दिया जाएगा, उसी से आपको ये सब वैल्यूज निकालनी है। है समझ में? यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ग्राफ कितने बनाने रहेंगे आपको? 3 टोटल ग्राफ बनाने रहेंगे, 2 आपको एक्सेल शीट पे और 1 आपको बनाना रहेगा आपको ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे जो आपको ग्राफ बनाना है वो लोड वर्सेस कौन सा बनाएंगे? ग्राफ पेपर पे कौन सा बनाएंगे बेटा? लोड वर्सेस एवरेज लोड वर्सेस एवरेज। एवरेज नहीं, लोड वर्सेस एवरेज वाला नहीं, लोड एवरेज का। इवोरी स्केल वाला में आप लोगों को जीरो से आपको एक स्केल कंसीडर करनी पड़ेगी, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, एवरेज वैल्यू लेके आपको ग्राफ बनाना रहेगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर। जैसे यहाँ पे आपको प्रोसीजर में लेके जाते हैं, प्रोसीजर में देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो लोड जैसे मान ले 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे मान के चलना है, और 0 के करेस्पॉन्डिंग क्या है? 0, 5 के करेस्पॉन्डिंग 0.2, 10 के करेस्पॉन्डिंग 0.5। तो ये आपको एवरेज ग्राफ बनाना रहेगा। समझ में आया? चलिए अब स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। मंडे को ये चीज आप लोग, सर ठीक है, आज या कल में आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके सर। ये सब फाइल में बनाना। हाँ।